गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 28 जून और आज के इस सेशन में 28 जून से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नामित हुए अनिल खन्ना। नासा ने लॉन्च किया मिनी हबल टेलीस्कोप, पहली बार किया ऑस्ट्रेलिया के स्पेस सेंटर का उपयोग। भारतीय वायुसेना मिस्र की वायुसेना के साथ सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में ले रही है भाग। खुफिया ब्यूरो प्रमुख बने तपन कुमार डेका। केरल ने सरकारी कर्मियों एवं पेंशन भोगियों के लिए मेडिकल बीमा किया शुरू। उड़ीसा के सार्वजनिक परिवहन सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से किया गया सम्मानित। भारत के विजय अमृतराज गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किए गए सम्मानित। रणजी ट्रॉफी 2022 मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर जीत ली है। T20 क्रिकेट में विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं हार्दिक पांड्या। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। क्विक रिवीजन देखेंगे। जम्मू कश्मीर के 2 लेखकों को साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार दिया गया है। 2 लेखक कौन कौन से हैं? तो नीलम सरीन और प्यारे हताश को। अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि जो बाइडेन ने बंदूक हिंसा को लेकर कानून बनाने के लिए द्विदलीय सुरक्षित समुदाय विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एकीकृत ड्रोन निर्माता और भारत स्थित ड्रोन एस सर्विस गरुड़ एयरोस्पेस ने मलेशिया में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करने का निर्णय किया है। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर यानी कि एस मुंद्रा को विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उधमपुर यानी कि जम्मू कश्मीर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भूकंप विज्ञान वेधशाला का हाल ही में उद्घाटन किया है। किस सरकार ने हाल ही में मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है। निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 26 जून को। किस मंत्रालय ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 75 सीमावर्ती क्षेत्रों में वीआरओ कैफे स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? रक्षा मंत्रालय ने। एनडीए राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू है ना, ये किस जाति से संबंधित है? जनजाति से। तो ये संथाली जनजाति से रिलेटेड है और ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास देख सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नासा ने किस देश से मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड, जो नासा है ना, ये क्या है? तो ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका की कैपिटल में है। तो फ्रेंड्स, नासा द्वारा जो मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है ना, इसे नासा ने लॉन्च किया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से किया है फ्रेंड्स? तो ऑस्ट्रेलिया से किया है। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। साथ ही में आप सभी रिलेट कर सकते हैं कि हाल ही में इंडिया यानी कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने GSAT-24 सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च किया है हाल ही में? तो ये लॉन्च किया गया है फ्रेंच गुआना से। कहाँ से लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे फ्रेंच गुआना से। चाइना से आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि चाइना ने हाल ही में चंद्रमा का नया मानचित्र तैयार किया है। अच्छा, जो चंद्रमा का पहला मानचित्र है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया था। और कब किया गया था? तो 2020 में किया गया था। आइए डिस्कस कर लेते हैं अब इस टेलीस्कोप के बारे में कि इसका इस्तेमाल क्या है। तो इसका इस्तेमाल सूर्य की भौतिकी, खगोल भौतिकी और ग्रह विज्ञान के प्रकार की वैज्ञानिक जांच के लिए किया जाएगा। आगे डिस्कस करेंगे नासा से ही रिलेटेड।
नासा की जो स्थापना की गई थी वो 1958 में की गई थी। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। प्रशासक बिल नेल्सन है। और क्रू मिशन ये किसने लॉन्च किया था फ्रेंड्स? तो इसे लॉन्च किया गया था नासा और स्पेस एक्स के द्वारा। अच्छा, ये स्पेस एक्स किसकी कंपनी है फ्रेंड्स? तो ये एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क नाम याद आ रहा होगा आप सभी को, जिन्होंने हाल ही में क्या खरीद लिया था? ट्विटर को इन्होंने खरीद लिया है। अच्छा, टेस्ला कंपनी के सीईओ कौन है? तो टेस्ला कंपनी के सीईओ भी एलन मस्क है। दाविंची मिशन का संबंध किससे है? तो फ्रेंड, जो दाविंची मिशन है ना, इसे 2029 में लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। अच्छा, ये दाविंची मिशन किससे रिलेटेड है? तो ये शुक्र ग्रह से रिलेटेड है, जिसे नासा 2029 में लॉन्च करने वाला है। और भारत शुक्रयान कब लॉन्च करेगा फ्रेंड्स? तो भारत लॉन्च करेगा 2024 में। अच्छा, 2023 में भारत क्या लॉन्च करने वाला है? तो गगनयान और समुद्रयान भारत लॉन्च करने वाला है। दुनिया का पहला डार्क मिशन किसने लॉन्च किया था? नासा ने लॉन्च किया था। लूसी मिशन किसका है? तो ये भी नासा का है। दुनिया का सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है ना, जेम्स वेब स्पेस नामक, इसे किसने लॉन्च किया था फ्रेंड्स? तो इसे भी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आप लोगों को पसंद आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग ले रही है? तो फ्रेंड, जो सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम है ना, तो ये इंडिया की जो वायुसेना है ना, ये भाग ले रही है मिस्र के साथ, यानी कि इजिप्ट के साथ भाग ले रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, नील नदी का जो वरदान कहा जाता है ना, वो कहा जाता है इजिप्ट, यानी कि मिस्र को कहा जाता है। अच्छा, जो ये कार्यक्रम है जो भाग इंडिया ले रही है, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है मिस्र के वायुसेना अस्त्र स्कूल में। अच्छा, मिस्र की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? तो मिस्र की कैपिटल है काहिरा। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आयोजन कब तक किया जाएगा? तो ये चालू जब हुआ है ना, स्टार्ट हुआ है, वो 24 जून से लेकर 24 जुलाई तक इसका आयोजन होने वाला है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना और सर्वोत्तम तरीके का आदान प्रदान करना है। ये इसी से रिलेटेड है। अब अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सिलीनेक्स युद्ध अभ्यास, इसमें कौन दो देश भाग लेते हैं फ्रेंड्स? तो जो सिलीनेक्स है, ये श्रीलंका और इंडिया के बीच होता है। अच्छा, मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन कौन से देश भाग लेते हैं फ्रेंड्स? तो मालाबार युद्ध अभ्यास में भाग लेते हैं अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। याद रखेंगे, मालाबार युद्ध अभ्यास में वही भाग लेते हैं जो क्वाड समूह के सदस्य हैं। क्वाड की जो स्थापना की गई थी वो 2007 में की गई थी, और क्वाड की जो अगली बैठक होने वाली है वो होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य युद्ध अभ्यास के बारे में। वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच हुआ था? फ्रांस की नौसेना के साथ। भारत और किस देश की नौसेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास यानी कि खंजर 2022 का आयोजन किया गया था? तो फ्रेंड, जो खंजर अभ्यास है ना, इसमें भारत और किर्गिस्तान पार्टिसिपेट करते हैं। वालीकतन 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ था? तो अमेरिका और फिलीपींस के बीच। फिर डस्लिक युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि जो किर्गिस्तान है इसकी कैपिटल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो फ्रेंड, जो भारतीय ओलंपिक संघ है ना, इसके कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए हैं अनिल खन्ना, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अच्छा, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने लिया है नरेंद्र बत्रा का। नरेंद्र बत्रा है ना, इन्होंने हाल ही में क्या किया था? भारतीय ओलंपिक संघ के पद से इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, राजीव कुमार कौन है वर्तमान में? तो ये भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। एस जयशंकर कौन है? तो ये आप सभी को याद होगा कि विदेश मंत्री हैं। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं।
भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना की गई थी वो 1927 में की गई थी और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब आप लोग ये पॉइंट याद रखेंगे क्योंकि आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाले हैं वो पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। कई बार डिस्कस कर चुके हैं और याद भी हो चुका होगा। 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन होने वाला है लॉस एंजल में। 2032 ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा ब्रिस्बेन यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे 2022 शीतकालीन ओलंपिक जो कि फ्रेंड्स कहाँ पर हुए थे? चाइना में हुए थे। देश के यानी कि भारत के सेफ्टी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया था? हरजिंदर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के नए निर्देशक कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड जो आईबी है ना, भारत की खुफिया एजेंसी, इसके नए जो निर्देशक बन गए हैं वो बन गए हैं तपन कुमार डेका, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अच्छा, जो तपन कुमार डेका है ना, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है अरविंद कुमार का। इनसे पहले कौन थे? अरविंद कुमार थे। परमेश्वरन अय्यर, ये हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीति आयोग के सीईओ। याद रखेंगे किसके सीईओ बन गए हैं? नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर। राजीव कुमार कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। आईबी की जो स्थापना की गई थी वो 1887 में की गई थी और आईबी का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। आगे डिस्कस करेंगे अन्य नियुक्तियों के बारे में। भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो रंजना प्रकाश देसाई बन गई हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक बन गए हैं राजेश गेरा। भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई के नए अध्यक्ष बन गए हैं एस मुंद्रा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नए अध्यक्ष बन गई हैं निधि छिब्बर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड दिया गया है उड़ीसा की सार्वजनिक परिवहन सेवा को। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि उड़ीसा को क्यों सम्मानित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने नोट किया कि मोबस में लाइव ट्रैकिंग, ट्रैवल प्लानर और ई टिकटिंग जैसी रियल टाइम प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है और मो ई राइट नामक एक रिक्शा प्रणाली को फीडर सेवा के रूप में भी पेश किया गया है। अच्छा, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल है गणेशी लाल। मैप में आप सभी उड़ीसा की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल आप सभी देख पा रहे होंगे भुवनेश्वर है। अच्छा, जो चिल्का झील है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और नलवाना पक्षी अभयारण्य है ना फ्रेंड्स, तो वो कहाँ पाया जाता है? तो चिल्का झील के बीच में पाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अच्छा, टी सेतु बांध का हाल ही में जो उद्घाटन किया गया था वो कहाँ किया गया था? उड़ीसा में। किस नदी पर किया गया था? तो महानदी पर किया गया था। हीराकुंड बांध भी किस नदी पर बना हुआ है? तो महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? तो फ्रेंड जो मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना है ना, इसे शुरू किया गया है केरल सरकार के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस योजना के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो केरल सरकार 1 जुलाई 2022 से मेडिसेप योजना शुरू करने जा रही है। यह राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके पात्र परिवारों के सदस्यों के लिए एक चिकित्सा बीमा योजना है। यह प्रति वर्ष 3 लाख रुपए तक के व्यापक कवरेज के साथ कैशलेस चिकित्सा सहायता भी प्रदान करेगी। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी। मैप में आप सभी केरल की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो 2021 का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है विजय अमृत राज को।
पिक में आप सभी इन्हें देख सकते हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि इन्हें क्यों सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार टेनिस में उस व्यक्ति को दिया जाता है जो प्रशासन, प्रोत्साहन और शिक्षा के क्षेत्र में टेनिस को आगे ले जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान करता है। अब जैसे कि फ्रेंड्स ऑप्शन में अन्य अन्य नाम दिए गए हैं, इनको भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, क्विक रिवीजन करेंगे। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? सिंथिया रोसेनजाविक को। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 दिया गया है फ्रैंक विल्जैक को। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 ये दिया गया है अन्ना काबले दुबा को। वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है गोपाल कृष्णन को। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश ने बेंगलोर में रणजी ट्रॉफी 2021-22 के फाइनल में 41 बार की चैंपियन यानी कि मुंबई टीम को कितने विकेट से हराकर पहली बार यह खिताब जीत लिया है? तो फ्रेंड जो रणजी ट्रॉफी है ना, ये जो मध्य प्रदेश है ना, इसने पहली बार जीती है। और ये किसे हराकर जीती है? तो 41 बार की जो चैंपियन रही है ना मुंबई, इसको हराकर जीती है। और कितने विकेट से हरा दिया है? तो 6 विकेट से हराकर मध्य प्रदेश ने यह ट्रॉफी जीत ली है। अच्छा, इसका जो फाइनल मैच हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में किया गया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पर है, तो बेंगलोर में है। बतौर कोच भारत के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज यानी कि चंद्रकांत पंडित ने टीम को प्रशिक्षित किया था। किस टीम को? मध्य प्रदेश टीम को। अच्छा, इसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खां को चुना गया है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं रणजी ट्रॉफी के बारे में। रणजी ट्रॉफी एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है जो भारत में क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई टीमों के बीच खेली जाती है। फ्रेंड्स, एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि रणजी जो ट्रॉफी है ये किससे रिलेटेड है या किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे ये क्रिकेट से रिलेटेड है, कई बार पूछा गया है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है। प्रतियोगिता का नाम जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे ना, रणजीत सिंह, इनके नाम पर रखा गया है रणजी ट्रॉफी। प्रतियोगिता का जो पहला मैच हुआ था ना, वो 4 नवंबर 1934 में मद्रास और मैसूर के बीच खेला गया था। तो इतनी जानकारी आप सभी को इस ट्रॉफी के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस खिलाड़ी ने 26 जून 2022 को T20 आई क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है? तो फ्रेंड्स, ये है हार्दिक पांड्या। अच्छा, इन्होंने ये इतिहास कब रचा है? तो यह उपलब्धि हार्दिक पांड्या ने आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल मैच के दौरान हासिल की है। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। रसोई गैस यानी कि एलपीजी का मिश्रण क्या है? तो ब्यूटान एवं प्रोपेन है। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। भारत में पश्चिमी घाट को कहा जाता है, अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। भारत में कलिंग पुरस्कार कब दिया गया था? 1952 में। पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? फिलिस्तीन को जाना जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है या कितने आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? हाइड्रोजन। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिला दर्रा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। कल की क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? संजू वर्मा के द्वारा इसे लिखा गया है। वीआरओ द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले किस देश के डेस्मंड टुटू का हाल ही में निधन हो गया? दक्षिण अफ्रीका।
भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। सूफी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फॉर मेंटोरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।